सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। होप तो सब बहुत अच्छे होंगे और जो अच्छे नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद में अच्छे हो जाएंगे। अक्सर लोग मुझसे एक सवाल करते हैं कि सर, कर्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती, कर्मा होता है क्या? उसने तो हमारे दिल के साथ खेला, हमें यूज़ किया इमोशनली फिजिकली और हमें छोड़ के बुरे वक्त में बस ऐसा रोता हुआ और चला गया। और हमने तो मोहब्बत शिद्दत से निभाई थी और वो आज खुश है। वो इंसान आज खुश है। हम उसे देख रहे हैं, वो इंसान दूसरी बंदी के साथ या दूसरे बंदे के साथ खुश है और हम रो रहे हैं, हम परेशान हैं। कर्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती, कर्मा नहीं होता। तो मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि कर्म चक्र से तो भगवान नहीं बचे, तो हम इंसान क्या चीज़ है। आप अगर कुछ करते हैं तो उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। आप अच्छा करोगे तो अच्छा और बुरा करोगे तो बुरा। आज का जो वीडियो है बहुत ख़ास है, बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। जिस किसी को भी डाउट है कि कर्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो ये बात हमेशा याद रखना कि कर्मा जो होता है, जो कर्म चक्र होता है, इससे कोई भी कभी भी नहीं बच सका है। भगवान ने जब इस दुनिया में अवतार लिए तो वो भी कर्म चक्र से नहीं बचे, क्योंकि वो इस दुनिया में आए और इस दुनिया का एक पार्ट बने। तो जो भी इस दुनिया में जन्म लेता है, जो भी संसार में जन्म लेता है, वो कर्म चक्र से घिरा हुआ होता है। और वो अच्छे कर्म करेगा उसको अच्छा मिलेगा, वो बुरे कर्म करेगा उसको बुरा मिलेगा। तो अगर आप किसी के साथ रिलेशन में थे, आपने मोहब्बत शिद्दत से निभाई है और वो इंसान आपके दिल के साथ खेल के चला गया और अब आपको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान जो है उसको कर्मा वर्मा कुछ नहीं मिलेगा, वो अपनी लाइफ में खुश रहेगा, हमारे साथ गलत करके वो इंसान खुश रहेगा, ये आपकी धारणा है। और वो शायद अभी खुश भी होगा। अगर आप देखते हैं, आप सोशल मीडिया में उनको बार बार स्टॉक करते हैं, बार बार सोशल मीडिया में आप उनको देखते हैं, उनके बारे में दोस्तों से पूछते हैं, तो पता चलता है कि यार उसने तो नई गर्लफ्रेंड बना ली है, उसने तो नया बॉयफ्रेंड बना लिया है, वो तो खुश है। हम रो रहे हैं, हमने मोहब्बत की, हमने अच्छा किया। हमेशा अच्छा इंसान रोता है, बुरा इंसान हमेशा खुश रहता है, ये हमारी धारणा है। तो एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपको ये कथा याद हो, देखिए भगवान, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जो भगवान होते हैं, जो संत होते हैं, इनकी लीला होती है कहीं ना कहीं ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि बेटा इस दुनिया में जन्म लिए हो तो ये चीज़ तुम्हारे साथ होगी और ये चीज़ तुम्हें फेस करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ होगा। अगर आपको याद होगा रामायण, तो उसमें जो श्री राम थे, श्री राम ने बाली का वध किया था। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब महाभारत में, जब श्री कृष्ण ने अपने शरीर को छोड़ा और वापस बैकुंठ की ओर गए, तो जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा तो आपको याद होगा कि उनके पैर के अंगूठे में एक बाण लगा था, ठीक है, एक शिकारी का। क्या आपको पता है वो शिकारी कौन था? वो शिकारी जो था वो बाली था। तो जब श्री कृष्ण के पास शिकारी आता है और कहता है कि "ये प्रभु, मैंने ये क्या कर दिया, आपको मेरे बाण आपके पैर में लग गया और लाइक आपको ये पीड़ा हुई और ये मैंने कैसा इतना बड़ा पाप कर दिया", तो श्री कृष्ण कहते हैं कि घबराओ मत, ये सब विधि का विधान है। रामायण, वो उनको बताते हैं कि रामायण में मैंने तुम्हें इस युग में मैंने तुम्हें, तुम बाली थे और मैं श्री राम था, मैंने तुम्हें छुप के मारा था और इसीलिए उस चीज़ का जो कर्म चक्र था वो कि अब तुम मुझे छुप के लाइक ऐसे तुमने मेरे पैरों में तीर लगा। तो कहने का मतलब ये है, ये तो लीला होती है, ठीक है। इसमें आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि संसार में तुमने जन्म लिए हो, कर्म चक्र किसी को नहीं छोड़ता। भगवान थे लेकिन उन्होंने भी ये संकेत दिए, ये बताया कि देखो कर्म चक्र से कोई नहीं बचेगा। मैं भगवान हूँ लेकिन मैं भी नहीं बचा। मैंने छुपके वाली का वध किया था और अब वही वाली ने दूसरा जन्म लेके मेरे पैर पे तीर मारा और मैं इस शरीर को छोड़ के अब जा रहा हूँ। तो कहने का मतलब यही है कि जो कर्म चक्र होता है ना, इससे कोई भी नहीं बचता, कोई भी नहीं बचता। इसी तरीके से कर्ण की मृत्यु कैसे हुई, तो ये भी आप देख लीजिए कि भरी सभा में जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, तो जो कर्ण थे वो शांत थे, खामोश थे। उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि वो खामोश थे। मतलब कि गलत के खिलाफ आवाज भी नहीं उठाना, ये भी एक पाप है, इसका भी कर्मा तुम्हें मिलेगा। तो कर्मों से तो यार भगवान नहीं बच सके, कर्म चक्र से तो इंसान क्या चीज है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। अगर आप इस चीज में आस्था रखते हैं, अगर आप इस चीज में मानते हैं, आप रिलीजन में मानते हैं, मैं तो मानता हूं, अगर आप भी मानते हैं और आप इस चीज को, क्योंकि देखो इस दुनिया का कोई तो है
मैं एक शक्ति पे मानता हूँ, कोई तो है जो इस ब्रह्मांड को, इस दुनिया को चला रहा है। अल्लाह बोल दो, ईश्वर बोल दो, गॉड बोल दो, जो भी आप बोलना चाहते हो, भगवान बोल दो, कोई तो चला रहा है। तो जिन किसी को भी लगता है कि कर्मा नहीं होता, वो ये बात हमेशा याद रखे कि कर्म चक्र से तो भगवान भी नहीं बचे, उनको भी कर्म चक्र में फंसना पड़ा है और कर्म चक्र के हिसाब से उनके साथ भी चीज़ें हुई है। तो इसीलिए एक इंसान तुम्हें रोता हुआ, परेशान, छोड़ कर जब जाता है, तुम्हारे साथ खेलता है, तुम्हें यूज़ करता है, तुम्हारे साथ गलत बर्ताव करता है, तो आप एक बात हमेशा याद रखना कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है किसी को झूठी आशा देना, किसी को झूठे होप देना और फिर उसे तोड़ देना, उसे छोड़ देना ऐसे तन्हा रोते हुए। ये सबसे बड़ा पाप है। और इसी के साथ किसी इंसान का दिल दुखाना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। और वो इंसान ने तुम्हारे साथ किया है, तुम्हारे साथ टाइम पास किया, तुम्हें यूज़ किया एज अ रिवॉर्ड, तुम्हें रोता हुआ छोड़ गया बुरे वक्त में और पलट के भी नहीं आया और किसी और के साथ खुश है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि वो कर्म चक्र में ज़रूर फंसेगा। और अब एक क्वेश्चन का आंसर जो कि मुझसे हमेशा लोग पूछते हैं, अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो एक बार डन करके लिख दें कि सर हमने यहाँ तक आपका वीडियो देख लिया है। अब काम की बात मैं आपको एक बताता हूँ। एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो कि मेरे पास हमेशा आता है, तो उसका आंसर मैं दूंगा। क्वेश्चन ये है कि सर हमने प्यार किया, हमने मोहब्बत की, हमने इश्क किया, हमें छोड़ दिया उसने, ठीक है, हमें यूज़ किया एज अ रिवॉर्ड, यूज़ किया, हमें मेंटली, फिजिकली, इमोशनली यूज़ किया और वो चला गया। वो खुश है सर, वो किसी और बंदी के साथ, किसी और बंदे के साथ में खुश है सर, हम परेशान है सर, हम रो रहे हैं, ऐसा क्यों? तो एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारे पास में 2 ऑप्शन देता हूँ जो कि आपको कमेंट में बताना ज़रूर है। मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन कि आज इसी वक्त से 1 महीना तुमको दुख मिलेगा, आज से इसी वक्त से तुम्हें 1 महीना दुख मिलेगा। पूरे 30 डेज तुम ऐसे जियोगे जैसे तुम नर्क की जिंदगी जी रहे हो। इसके बाद आने वाली जितने भी जीवन है तुम्हारा, वो तुम स्वर्ग, ऐसे तुम जियोगे जैसे तुम स्वर्ग में हो, तुम्हें इस दुनिया की हर एक चीज मिल जाएगी। तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम पहले क्या चुनोगे? पहले वो 1 महीने का दुख चुनोगे या फिर 1 महीने का सुख चुनोगे? आपके पास 2 ऑप्शन है। एक बार और फिर बताता हूं, 1 महीने का दुख, उसके बाद सारी जिंदगी सुख, 1 महीने का सुख, फिर सारी जिंदगी दुख, क्या करोगे? तो बस यही है आपके साथ जो हो रहा है, वो 1 महीने का दुख है। इसके बाद आपकी जिंदगी जो है वो फूलों से भर जाएगी, खुशियों से भर जाएगी, क्योंकि आपने कभी गलत नहीं किया है। और वो इंसान जो तुम्हें खुश दिख रहा है, वो उसके 1 महीने की खुशी है। उसके बाद उसकी लाइफ में जो उसने किया है, उसके कर्म वो भरेगा। तो बस इसी तरीके से कर्म चक्र होता है, कर्मा होता है। मैं इस पे बिलीव करता हूँ। क्यों? क्योंकि गलत करोगे तो तुम्हारे साथ कभी सही नहीं होगा। हाँ, अभी तुम खुश हो, अभी कर्मा तुम्हारे ऊपर नहीं आया है, जब आएगा तो कहीं भागने के रास्ते नहीं मिलेंगे, बंद हो जाएंगे, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। आपके साथ मिस्टर शेख हैं और हमेशा रहेंगे। और खुश रहें, मस्त रहें। कर्म चक्र से भगवान नहीं बचे, इंसान की क्या औकात, इस बात को हमेशा याद रखना। सब्र खुदा को बहुत पसंद है, सब्र करो और देखो, वेट एंड वॉच कि उस इंसान के साथ क्या होता है। और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आप मुझसे 1-to-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट कॉल बुक कर सकते हैं, जो कि पेड है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ से हम कॉल आप मैसेज कर देंगे तो हम आपको कनेक्ट कर लेंगे। एक छोटी सी फीस है उसकी, 1 घंटे का सेशन होता है। तो हम 1-to-1 आपकी जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड डिस्कस करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मुझसे डेली कनेक्ट रहने के लिए मेरे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लीजिए और डेली वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब में बेल आइकन को ऑल पे कर ले। इससे होगा क्या, जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएंगे इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और याद रखें, कर्मा होता है। थैंक यू।